अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मुझे आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि जो लोग विज़िट पे आए हैं कनाडा के अंदर, वो कैसे मेरे से अप्रोच कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। अब जो लोगों को मैं पहले बताया था, आपको मैंने पहले अपने वीडियो पे बताया था कि जो विज़िट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो लोग आके जॉब ढूँढ रहे हैं, उनको किस मुश्किलात से गुज़रना पड़ रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो मैं एक्चुअली एवरी डे जो है लोगों के साथ डील कर रहा हूँ। ये कोई इन्फॉर्मेशन आपको कंसल्टेंट, कोई एजेंट, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जो लोगों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें सच्चाई से दूर हैं। तो जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और एज़ ए कम्युनिटी मेंबर मैं आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं एवरीडे डील कर रहा हूँ लोगों के साथ में। तो अभी जैसे लोग विज़िट पे आए हुए हैं, एवरी डे मेरे पास 50 से 60 लोगों की कॉलें आ रही हैं, ऑफ़िस में आ रही हैं, मेरे सेल फ़ोन पे आ रही हैं, लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं। इटली से कर रहे हैं, और दुबई से कर रहे हैं, और पाकिस्तान से कर रहे हैं। तो मेरा सबको आंसर करना जो है वो टाइम नहीं मिलता, और मुझे सबको आंसर ही करना है, पर मुझे टाइम शॉर्टेज की वजह से मुझे थोड़ा-सा मुश्किल में आता है। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप जब भी मुझे कॉल करें, लोग ऑफ़िस पे कॉल करते हैं, आप लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, आप लोगों ने मेरे मोटेल का जो नंबर है वो ट्रेस आउट किया है। मेरी आप लोगों से सिर्फ़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर कनाडा का टाइम ज़ोन चेक करके ज़रूर कॉल करें। अब आप कोई मुझे मेरे दोस्त, मेरे भाई मुझे सुबह 3 बजे मतलब मेरे सेल फ़ोन पे कॉल करते हैं, और आपको पता है फिर सुबह 3 बजे तो मुश्किल हो जाता है फ़ोन उठाना, और मुझे बहुत जो है वो अफ़सोस होता है कि मैं उनकी कॉल नहीं अटेंड कर पाया, उस वक़्त बहुत जो लेट नाइट होती है। तो जो लोग विज़िट पे आए हुए हैं, जो है ना बगैर किसी मदद के जो है ना अब बैठे हुए हैं, कोई लोग टोरंटो में हैं, कोई लोग डिफरेंट इलाकों में लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे ये इसलिए रिकॉर्ड करनी थी कि जो लोग अभी आ रहे हैं या जिन्होंने आना है, वो अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करके आएँ। अपने आप को थोड़ा-सा वो इस लेवल तक सोच के आएँ कि अगर आपको जॉब करने के लिए किसी दूसरे प्रोविंस में भी जाना पड़े, तो आप अपने आप को तैयार करके आएँ। तो कल भी मेरे पास ऑफ़िस में लोग आए हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे जॉब चाहिए। तो मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को बताया है कि मेरे पास अब अपने मोटेल में जॉब नहीं है, वो ऑलरेडी सारी पोज़ीशन फुल हो गई हुई हैं। तो मैंने जितनी मेरी कैपेसिटी थी, मैंने उसमें अब सब लोगों को जो है ना हायर कर लिया हुआ है। तो आप लोगों को जो गुज़ारिश है वो ये है कि अगर आप लोग जॉब ढूँढ रहे हैं, तो आपको जो है ना राइट एम्प्लॉयर से जो है ना कनेक्ट होना है। तो राइट एम्प्लॉयर से कनेक्ट होने के लिए आपको जो है वो एक ब्रिज चाहिए, और जो ब्रिज है वो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कंसल्टेंट जो आईआरसीसी से रजिस्टर्ड है, उनके पास सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, जो कि एम्प्लॉयर के थ्रू आपको जॉब देते हैं। तो जो हमारे दोस्त और मेरे भाई और बहनें जो आए हुए हैं विज़िट के ऊपर कनाडा के अंदर, वो खुद जो है ना वो जॉब ढूँढ रहे हैं। ऐसा कोई भी एम्प्लॉयर आपको एंटरटेन नहीं करेगा। मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि जो विज़िट वीज़ा है ना, उसके ऊपर आप एलिजिबल नहीं हो। उसका जो हाफ पार्ट मिसिंग है ना, वो कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। मैं बड़ी दफ़ा लोगों को बता दिया है मैंने कि कोई भी ऐसी जगह के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि आप विज़िट वीज़े के ऊपर काम कर सकते हैं। उसका जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर एक लेंथी भी है, उसको 3 से 4 मंथ लगते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपके पास 6 मंथ हैं, और आपने 6 मंथ में ऑलरेडी अपने 3 मंथ जो हैं, आपने वेस्ट कर लिए हैं, अपने आप को इधर से उधर से करते हुए, जिसकी वजह से आपको अभी तक जॉब नहीं मिली। आपके पास 3 मंथ बचे हैं, और जो 3 मंथ हैं, अगर अब हम आपका एलएमआईए प्रोसेस करते हैं, तो उसको 3 से 4 मंथ चाहिए आपके एलएमआईए को प्रोसेस होने के लिए। जो ईडीएससी का जो टाइम फ्रेम चल रहा है इस वक़्त, वो 60 से 90 डेज़ का है, अगर उनके पास एप्लीकेशन का लोड ज़्यादा नहीं है।
तो ये बता रहा हूँ कि अगर आप 6 मंथ की एंट्री के ऊपर हैं, आपके पास 6 मंथ का वैलिड विजिट वीज़ा है, तो अगर अभी तक आपका LMIA प्रोसेस नहीं हुआ, तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के आप अपना जो एक्सटेंशन है उसके बारे में सोचें। आप ज़रूर जो है ना उसको आपको एक एक्सटेंशन एक दफ़ा का 6 मंथ या 3 मंथ की एक्सटेंशन आपको मिल सकती है, आप एलिजिबल हैं। अगर आप ओवरस्टे हो गए, फिर आपका वर्क परमिट भी नहीं होना और आपके पास लीगल राइट भी नहीं होना आपको विजिट को एक्सटेंड करने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ओवरस्टे हो रहे जा रहे हैं या अभी तक आपको जॉब नहीं मिली, तो सबसे पहले अपने विजिट को जो है वो एक्सटेंड कराएं। उसके बाद आपको किसी ऐसे लोगों से मिलना है जो आपको राइट डायरेक्शन पे ले सके। डायरेक्ट कोई भी एम्प्लॉयर आपको इंटरटेन नहीं करेगा, उनको नहीं पता, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को नहीं पता कि ये LMIA किस तरह प्रोसेस होता है, क्योंकि उनका टाइम है, ज़्यादा टाइम है, वो अपने बिजनेस को अपने अपने उस सर्कल को चलाने में लगता है जो उन्होंने ऑपरेट करना है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप लोगों के LMIA प्रोड्यूस करें और आपको वो पूरा पेपर वर्क करके दें। मैंने जितने भी एम्प्लॉयर से बात की है, वो सबके पास उनके अपनी लीगल टीम है। वो अपनी लीगल टीम को रेफर करते हैं और वो लीगल टीम जो है वो आपके लिए आपका LMIA प्रोसेस करती है। तो मैं बहुत सारी लीगल टीमों को मिला हूँ, उन्होंने मुझे ऑफर की है कि अगर उनको किसी को हेल्प चाहिए तो वो उनकी एम्प्लॉयर्स की टीम के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर आपको डायरेक्ट नहीं करेगा, उसमें बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है जिसके ऊपर आपको लीगल एडवाइस और लीगल पर्सन चाहिए और लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो आपकी फाइल को रिप्रेजेंट कर सके। ये वो वाला एजेंट नहीं है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं और इनके साथ कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी कंपनियां इनको अपना वर्क देती है कि हमें ये एम्प्लॉय का पेपर वर्क कर दो, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो अपना पेपर वर्क उस कंपनी को करके देते हैं। उनको आपसे नहीं मतलब, उनको उस कंपनी से मतलब है जिनका उन्होंने काम करना होता है। वो कंपनियां उन लीगल पर्सन को हायर करती हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना कि आप अपने आप को उन टीम के साथ कनेक्ट करें। अगर आपको भी वहाँ मुश्किल आ रही है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको उन लीगल टीम के साथ में मिलवा सकता हूँ जो लोग इस तरफ किसी उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ये वाला नॉलेज नहीं है, वो आपको जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं और मिसगाइड की वजह से आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। अगर आपने विजिट वीज़े वाली ऑप्शन यूज़ की है तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर और ज़्यादा होमवर्क करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो इमिग्रेशन का जो PR का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। मेरे पास अब 3 से 4 केस ऐसे हैं जिनका स्टे ओवर हो गया है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है, अब वो मेरे भाइयों को या बहनों को मुझे उनको उनके एक्सटेंशन के लिए जो है ना काम करना पड़ रहा है। तो एक्सटेंशन के लिए किसी के पास एक्सटेंशन से भी ओवर टाइम हो गया है। आपके पास विदिन 30 डेज होते हैं, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो किसी को 60 डेज हो गए हैं, किसी को 90 डेज हो गए हैं। वो इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आज हमें कोई एम्प्लॉयर जो है वो जॉब देगा। इस तरह कनाडा में जॉब नहीं मिलती। मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इस तरह अगर कनाडा में जॉब मिलने लगी तो वो इस सोसाइटी से नाइंसाफ़ी है। वो ये अच्छे मुआशरे की निशानी है कि जो लोग एलिजिबल हैं, वो उनको बहुत इज़्ज़त से, बहुत प्यार से जॉब देते हैं और जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, जिनके पास राइट्स नहीं हैं, वो उन लोगों को एंटरटेन नहीं करते। तो इसलिए मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि आपके पास जो लीगल वे है, वो है किसी अच्छी लीगल टीम से कांटेक्ट करें बिफोर आपका विजिट वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो जाए। तो जो लोग पाकिस्तान में हैं, UAE में हैं, इटली में हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक ट्रैवल नहीं किया तो आप ट्रैवल करने से पहले अपना जो है जॉब का ज़रूर सिक्योर करें। आपको कोई अगर अच्छी कंपनी चाहिए, अच्छी कंपनी से जो अगर आपको जॉब चाहिए, आपको कोई अच्छी लीगल टीम चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स की टीम के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि गॉडरेज में भी जॉब्स हैं, ऑल ओवर ओंटारियो में जॉब्स हैं। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास एक लोकेशन नहीं है, उनकी मल्टी लोकेशंस हैं। तो वो अपनी किसी भी लोकेशन से आपको जो है हायर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों ने अपने सेल्फ को
आके यहाँ पे जो है वो कामयाब करना है, पीआर करना है, तो आप लोग रेडी हैं तो बगैर टाइम ज़ाया किए आप लोग जो है अपने किसी वर्क परमिट का जो है वो इंतज़ाम करें। जो लोग पॉइंट बेसिस के ऊपर आ रहे हैं, जिनके पास बिजनेस इमिग्रेशन है, उनको इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी लीगल पेपर हैं और वो अपना लीगल वे से जॉब कर सकते हैं। वो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास ओपन वर्क परमिट है, जिनके पास वर्क एलिजिबिलिटी है, उनके लिए मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, रिटेल है, रेस्टोरेंट हैं, मैन्युफैक्चरर्स है, डॉक्टर्स है और हेल्थ केयर के अंदर है। और जैसे आपको बताया मैंने, मेरे पास बहुत अच्छे एम्प्लॉयर जो है वो काम देने के लिए रेडी हैं, अनलेस आपके पास ओपन वर्क परमिट, क्लोज वर्क परमिट, आपके पास वर्क एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं इस आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए या मुझे आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें। मैं बहुत जल्द आपको अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर पोस्ट कर दूंगा, आप वहां पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप मुझे मोटल के नंबर्स पे कॉल ना करें। अगर आप मोटल के नंबर पे कॉल करेंगे तो मेरा स्टाफ जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और उसको हैंडल करने में थोड़ी सी दुश्वारी आ रही है। तो आप मोटल के नंबर के ऊपर अगर कॉल कर ही रहे हैं तो आप अपना नाम और नंबर छोड़ दें, तो मैं फिर जैसे ही मेरे पास टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को कांटेक्ट में लेके आऊँगा। तो मुझे आप मोटल के नंबर के ऊपर अपना नाम और नंबर छोड़ दें या मुझे कमेंट्स में या इनबॉक्स करें, मैं आपको ज़रूर रीच कर रहा हूँ। जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मैंने ऑलमोस्ट जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है, जितने लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं, मैंने सबको रिप्लाई किया है। बेशक मुझे 1 से 2 दिन लगे हैं, पर मुझे अपने स्केड्यूल के मुताबिक मैं सब लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ मैं अपने लोगों की हेल्प करूँ और आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। अगर आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे से कोऑपरेट करें और मैं आपको ज़िम्मेदारी देता हूँ, कुछ आप होमवर्क करें। अगर आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो दूसरा मैं आप लोगों से कि जैसे आप एक इंग्लिश कंट्री में आ रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो इंग्लिश के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप कुछ ना कुछ तो इंग्लिश बोलें। बहुत सारे मेरे भाई उर्दू में टेक्स्ट करते हैं और जब अगर वो मेरा टेक्स्ट, जो मेरी टीम के लोग हैं, मेरी टीम में सारे जो हैं वो उर्दू वाले लोग नहीं हैं, उसमें कुछ मेरे पास लोकल लोग भी हैं। तो वो जब रिप्लाई करना चाहते हैं तो वो रिप्लाई करने में भी आपको उनको दुश्वारी आती है कि वो उर्दू नहीं पढ़ सकते, वो फिर होल्ड हो जाता है, वो फिर मैं खुद आके उसकी आंसर देता हूँ। जो लोग इंग्लिश में हैं उनको मेरी टीम, मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं वो साथ में मिल के आपको रिप्लाई कर देते हैं, फिर उससे डिले नहीं होता। और सेकंड, खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश के ऊपर ज़रूर जो है ना वो तवज्जो दें। ऐसे कोई भी एम्प्लॉयर आपको नहीं हायर करेगा, आप किसी इंग्लिश कंट्री में आ रहे हैं, आपका इंग्लिश का बोलना और आपको सुनना और लिसन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी बंदा जो है अपनी अपनी कंपनी में नहीं रखेगा जब तक आप उनके साथ बात नहीं कर सकेंगे। तो आपको थोड़ा-सा इंग्लिश के ऊपर अबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ अपने आप को, अगर नहीं भी रेडी तो आप रेडी करें। अब तो यूट्यूब के ऊपर, अब तो बहुत सारी जगह के ऊपर जो है ना इंग्लिश सीखने के मौके मिल रहे हैं। आप अपने आप को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ, इंग्लिश बोलें, इंग्लिश से क्वेश्चन करें, ताकि जो आपके अंदर झिझक है ना वो ख़त्म हो जाए। आपके अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। आप इंग्लिश लिखें, बेशक टूटी-फूटी कुछ भी लिखें, आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको आएगी। आप बोलें, अगर आपको कोई नहीं समझ आ रही आप मुझसे बोलें। मैं आपका भाई बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मुझे आप बेशक टूटी बोले, फूटी बोले, मुझे कोई नहीं है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगी। आप बोले, मैं आपको आंसर करूँगा, अगर कोई गलती होएगी मैं आपको बताऊँगा, तो आप आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो आप प्लीज़ ये होमवर्क करें और साथ में आने की तैयारी करें और आने से पहले अपने जॉब का जो है ना उसको सिक्योर करें। तो मैंने पूरी वीडियो आज रिकॉर्ड की है कि आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत लंबी हो रही है, मेरे पास बहुत कुछ आपको बताने के लिए है कि ये जो वर्क परमिट एलएमआईए ये कैसे प्रोसेस होएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि ये एलएमआईए कैसे प्रोसेस होएगा। मैं, अगर आपको किसी पे नहीं ट्रस्ट आ रहा तो मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं आपके लिए वो प्रोसेस कर दूंगा, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है।
आप लोगों को भी कुछ करना है, आप लोगों की भी कुछ, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क करें। अगर आपको कोई कंपनी मिल रही है, आप उनको, वो अगर आपको जॉब दे रही हैं, मुझे बताएं, मैं उन कंपनी से आपके बिहाफ के ऊपर जाके बात कर लेता हूँ। अगर आपकी कोई कनेक्टिविटी बन रही है तो उनको कुछ पर्सन चाहिए आपके बिहाफ के ऊपर बात करने के लिए, आपका भाई बैठा हुआ है इधर ही, आपको वो कॉल कर सकता है। मेरा इस चैनल के ऊपर आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे भाइयों की जो हार्ड अर्निंग है, इन्होंने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, वो ज़ाया ना हो, और वो इस ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जो उनका फ्यूचर बनाए, ना कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जो कि सिर्फ एजेंटों की पॉकेट में जाए। आप लोगों को मेरा साथ देना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको LMIA के बारे में बता देता हूं, और उसके बाद में आपको जो है इसका प्रोसेस भी बता देता हूं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। शुक्रिया वॉच की है। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ वॉच और सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका ये शेयर किया हुआ मुझे इनकरेज कर रहा है और किसी एक भाई की मदद हो रही है। तो मैं आपको अभी एक सक्सेस स्टोरी लेके आ रहा हूँ, जो एक मेरी सिस्टर की जॉब मैंने की करवाई है एक एम्प्लॉयर के साथ में, वो बड़ी परेशान थी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक पहुंचे। आपकी सी यू नेक्स्ट टाइम।